नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी भाई लोग अगर यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि यूपी पेट की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी भी जो है कि 17 से 18 दिन बचे हुए हैं उसमें एग्ज़ाम होने में, जैसा कि उत्तर प्रदेश चयन अधीनस्थ आयोग की ओर से जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 16 से 17 के बीच में एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस भी भाई की अगर अभी भी तैयारी छूट रही है, अगर वो रिकवर करना चाहता है तो अभी भी बहुत दिन बचे हुए हैं, वो काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकता है। और क्या है कि 70 प्लस तो ला ही सकता है परसेंटाइल, ठीक है। तो क्या है कि 70 प्लस लाना एक एवरेज कह सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे सकेगा ठीक ठाक, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर जिस भाई के भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अगर वो शॉर्ट्स नोट्स अगर नहीं बना पाए उन्होंने, तो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक वो चुन के वहाँ पे चूज़ करके वो काफ़ी अच्छा कवर कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ्स में आप लोग 3 चैप्टर ज़रूर स्ट्रॉन्ग करिएगा, जो है कि परसेंटेज और औसत मतलब एवरेज और पाई एंड चार्ट, यानी कि ग्राफ एंड तालिका, इसमें जितने भी हमारे चार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये रहा मैथ्स का। और अगर मैं सिलेबस के हिसाब से अगर देखूँ मैं, क्योंकि मैंने सिलेबस भी लिख रखा है अपने कॉपी में, तो मैं सिलेबस के हिसाब से देखूँ तो भाई मैथ्स का जो है कि साधारण एवं अंक गणितीय समीकरण भी दे रखा है, ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, ठीक। तो ये तो खैर आप थोड़ा बहुत ये तो अपने आप से कैलकुलेशन बेस के लिए दे रखा होता है, तो आप तो कर ही सकते हो कवर। लेकिन 3 चैप्टर और ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं जीएस की बात करूं भाई, अरे सॉरी, करंट अफेयर्स की बात करूं भाई, तो करंट अफेयर्स हमें लगता है कि 5 से 6 महीने के लिए 6 महीने का हमें उठाना चाहिए। यानी कि अगर यूँ कह लो, आप पूरे जनवरी 2022 से पूरे जनवरी से स्टार्ट कर लो और अब तक अगस्त तक, ठीक है। आप सितंबर, आधा सितंबर तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो अगस्त तक का तैयार कर लो करंट अफेयर्स। और मैं बात करूं तो ये सामान्य हिंदी तो सब पढ़ जाइए भाई, इसमें तो कोई छोड़ने का है नहीं। इसमें छोड़ने गद्य एवं पद्य भाई ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। लेकिन खैर संधि विलोम पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिंग, फिर क्या देखा, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, ठीक है, वर्तनी वगैरह, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर मैं अगर बात करूँ जनरल इंग्लिश की, मतलब अंग्रेजी की, तो भाई क्या है कि हमारा जो ग्रामर सेक्शन है ना, वो ग्रामर सेक्शन जितना भी पढ़ लो वो तो कवर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत वो आएगा गद्यांश, यानी कि जो पैसेज वगैरह, ठीक है, तो वो आप कर लोगे, इतना तो मुझे पता ही है, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में भाई जो रैंकिंग वगैरह जो बैठक व्यवस्था होती है उसे पढ़ लेंगे आप। फिर संबंध यानी कि ब्लड ब्लड रिलेशन, और कैलेंडर हम घड़ी भाई इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ज़रूर पढ़ना होगा आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। और अगर मैं सामान्य जागरूकता की बात करूं, मतलब जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो भाई भारत के पड़ोसी देश देश राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको तैयार करना भाई। देख लो 10-10 नंबर के वेटेज हैं ये। भारतीय पर्यटन स्थल, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। भाई देख लो कितना, मतलब ठीक ठाक दे रखा है भाई। जलवायु परिवर्तन की बात करें भाई, तो जलवायु परिवर्तन भी पढ़ना होगा भाई, भारत की जलवायु क्या है कहाँ से, ठीक है। और मैं बात करूं तो जीएस की अगर बात करूं भाई, तो मैं देखो, अगर हाँ, भारतीय इतिहास उठाते हैं भाई, इसमें इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति तो है खैर कोई बात नहीं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, आप सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश को छोड़ना नहीं है भाई। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो है कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ये ब्रिटिश का है, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ना होगा। और गांधीयन युग अगर मैं बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो गांधी युग ज़रूर पढ़ना है।
क्रांतिकारी आंदोलन तथा उसके क्या दे रखा है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इन्हें भी पढ़ने होंगे भाई अच्छे से। फिर भूगोल की अगर जियोग्राफी की बात करूं तो भाई भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है भाई, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल याद करना, पढ़ लेना भाई। फिर नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन खनिज संसाधन, ये भी आप तैयार कर सकते हो। और कुछ नहीं करना भाई, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इनको आप पढ़ना है ना तो वाकई में ये मेरे से भी जल्दी याद नहीं होते थे पहले। खैर ऐसा तो नहीं है कि मुझे सारे याद है, लेकिन अगर आप वाकई में रियली कंटिन्यूटी डेली अगर बनाए रखते हो ना अगर पढ़ने के लिए, तो वाकई में ये आपको जल्द से जल्द याद हो जाएंगे और जल्दी याद होंगे डेली। आप डेली बस एक बार रिवाइज कर डालिए इन लोगों को, इन सबको। ठीक है, तो ये रिवाइज पक्का हो गया। और इनका टेस्ट जरूर भाई, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई अभी से आप लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें देना। यूपी पेट के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें भाई देना। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको उसका एनालाइज ज़रूर करें आप लोग। एनालाइज कम से कम 1 घंटे से मान लो 15-20 मिनट इतना में अगर कर लें, कोशिश करें कि 1 घंटे में एनालाइज कंप्लीट कर लें। ज़्यादा जल्दी करेंगे तो अच्छी बात है भाई, ज़्यादा कैलकुलेशन मजबूत होगी भाई अगर जल्दी करेंगे तो। और जितने भी इंपॉर्टेंट्स अगर उसमें क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो भाई लिख लो अपनी कॉपी में और फिर उसको भी रिवाइज करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो मैं बताना चाहता था इस वीडियो में आप लोगों को भाई। तो जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकी मैंने किया मेरे भाई। आप बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, मेरे पीछे मेरा छोटा सा घर है जिसमें मैं पढ़ता हूँ अभी फ़िलहाल एक गांव का। तो बस अभी रात को मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। मैं भी उसी के लिए पढ़ रहा था, यूपी पेट के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।